अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में CCTV कम्युनिटी प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी, सिटी पुलिस की कारकर्दगी की सताइश। मजलिसी अरकान असम्बली की जानिब से नुमाइंदगी के ज़रिए मंजूर करवाए गए शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी चेक्स की मुख्तलिफ हलकों में तकसीम। मजलिस अवामी खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाली जमात, मजलिसी अरकान असम्बली का बयान। टीचर्स यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा का हैदराबाद और रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतिजाजी धरना व भूख हड़ताल। देरीना मसाइल को हल करने का किया गया मुतालबा। गैर कानूनी फैक्ट्रियों को मोहरबंद करने की मुहिम का आगाज़। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी में की गई कार्रवाई, 8 फैक्ट्रियां की गई मोहरबंद। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में वाक़े एक फंक्शन हॉल में कम्युनिटी CCTV प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदारों के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर राशिद फराज, नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून फरहान, मोहम्मद फरीद और वजीहुज़्ज़मा भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि CCTV कम्युनिटी प्रोजेक्ट के ज़रिए मुख्तलिफ इलाक़ों की निगरानी की जाती है। इस तक़रीब में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे, जिन्होंने रियासती वज़ीर को मज़कूरा प्रोजेक्ट के बारे में तफसीलात बताईं। कमिश्नर जिसका हर जगह चर्चा है, अंजनी कुमार साहब, जॉइंट कमिश्नर साहब, ACP साहब, इंस्पेक्टर साहब और दीगर ऑफिसर्स और इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे भाइयों बहन, यकीनन ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मैं समझता हूँ इससे अच्छा और कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। हमारी तेलंगाना स्टेट बनने के बाद सॉफ्टवेयर कंपनीज का आना, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का आना, सबकी बुनियाद में अगर कोई बात है तो सबसे पहली बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए। और आज खास करके 2014 के बाद से जब हैदराबाद का इंटरनेशनल सिटी में जब गिनती हो रहा है हमारे, और आज का जो प्रोग्राम रखे, जो CC कैमरों का आज इनाग्रेशन इख्तिताम में आया, मैं ख़ास तौर से सिटी पुलिस कमिश्नर साहब शुक्रिया अदा करता हूं। और जो CC कैमरों का जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं समझता हूं जिस तारीख़ से इस हैदराबाद शहर के अंदर जो चालू किया गया था और उस तारीख़ से लेकर आज की तारीख़ तक, मैं समझता हूं जो भी हादसे होते थे, जो क्राइम होता था, उसके अंदर काफ़ी तादाद कम हो चुकी। और मैं समझता हूं और शहर हैदराबाद के अलावा मेरे हल्के कारवान के अंदर, चाहे वो गोलकुंडा लिमिट हो या हुमायूं नगर हो या बंजारा हो, जैसा कि कुलसुमपुरा, टप्पा चबूतरा, इस लिमिट के अंदर भी और कैमरों की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह मेरा CDP फंड भी दिया जाएगा और मैं सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवी साहब, हैदराबाद MP साहब से भी रिक्वेस्ट कर जहाँ पर भी ज़रूरत है उनके फ़ंड से भी लेकर दूँगा। और जो हो सकता, और मेरे कारवान के अंदर जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर जहाँ पर भी ज़रूरत है उन तमाम लिमिट्स के अंदर दिलाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आज के जो प्रोग्राम के अंदर आए तमाम ऑफिसर्स का, हमारे कमिश्नर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। वेस्ट जोन में गोलकुंडा पुलिस स्टेशन लिमिट में हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर साहब जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब और उनके साथ कारवां के MLA कौसर मुहिउद्दीन साहब ने 170 कम्युनिटी कैमरास का इनॉग्रेशन किया। और इसके इनॉग्रेशन के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एरिया में क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन दोनों में बहुत सक्सेसफुल रहेगा यहाँ का माहौल। और मैं हैदराबाद के तमाम बिजनेसमैन, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ कॉमर्स के सभी लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने एरिया में
हमारे लोकल DCP, ACP और SHO से मिलकर कम्युनिटी कैमरास लगाएं, जिससे कि आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी में इजाफा हो। कौमी सदर OBC BJP मोर्चा डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार पर फायज़ होने के इब्तिदाई अय्याम में मुल्क भर से बदउनवानी के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए थे, जिसकी तमाम अपोजिशन जमातें बशमुल TRS ने मुखालिफत इसलिए की है कि उनके इक़्तिदार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए TRS ने बदउनवानी को फ़रोग़ दिया। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने जन धन योजना के तहत ज़ीरो बैलेंस के 30 करोड़ अकाउंट खोले गए, जिसके बाद हुकूमत की इमदाद को रास्त बैंक में जमा करवाया जा रहा है। सिर्फ पुलिस और टीचर आज बोल रहे आप आने के बाद, ये सरकार बनने के बाद लगभग 70,000 रिटायरमेंट हुए। कम से कम वो तो भर्ती करो। लाखों संख्या में तो पहले से जितना खाली वैकेंसी है उतनी ही है। नया थोड़ी क्या बना रहे आप। इतने ये आप जिला बढ़ाए, हर जिला में कमिश्नरेट बनाए और रेवेन्यू मंडल बनाए, मंडला बढ़ाए। कहाँ है फिर उसके लिए? ये नया जॉब तो रिक्रूटमेंट तो होना ना भाई। लगभग 2.5 लाख से 3 लाख तक आज जॉब रिक्वायरमेंट है। TRS रुकन खानसाज कौंसिल के कविता ने ज़िले जगतियाल का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और अवामी मसाइल की जानकारी हासिल करने के बाद उन्हें इस बात का तयक़ुन दिया कि अवामी मसाइल की यकसुई के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से नुमाइंदगी करेंगी। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत भर में फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाते हुए हर फर्द और हर तबके की तरक्की की राह हमवार कर रहे हैं। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इस बात का सवाल किया कि अदालत की हिदायत पर पुराने रजिस्ट्री निज़ाम पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 5 महीने से रजिस्ट्री के अमल को रोक देने के बायस ज़रूरतमंद अपनी अराज़ियात और प्रॉपर्टी फ़रोख्त नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आवाम पहले ही से कोरोना वबा को लेकर माली मुश्किलात से दो चार है और दूसरी तरफ रजिस्ट्री निज़ाम में तब्दील करके भी आवाम को फिक्रमंद बना दिया गया है। డబ్బు అవసరానికి డబ్బు ఇంట్లో ఉండదు కదా, డబ్బు ఇంట్లో ఉంటే వృధా అయిపోతుంది కాబట్టి ఆస్తులు కొంటాడు, ఒక ప్లాట్ కొంటాడు, ఒక ఇల్లు కడతాడు, 2 ప్లాట్లు కొని పెట్టుకుంటాడు। అవసరం ఉన్నప్పుడు బిడ్డ పెళ్లికో, కొడుకు చదువుకో, లేదా ఇంట్లో ఎవరికైనా అనారోగ్యం పాలైతే దానికోసమని కొనుక్కుంటారు। దీనికి అన్నిటికీ లింక్ ఏది? రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్। టోటల్ దీనికి లింకు రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్। మరి ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో కూతురు పెళ్లి ఈ 4 నెలలు అనేక పెళ్లిళ్ళు జరిగినాయి। छतरीनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में वाक़ ललिता बाग का CPI कायद C वेंकट रेड्डी ने दौरा किया और इंडोमेंट की अराजी का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा अराजी के मामले को अदालत से रुजू करने में CPI का दखल है और इस अराजी को इंडोमेंट के हवाले किया जाना चाहिए। आंध्र प्रदेश की अमरावती को मुकम्मल दारुल हुकूमत का दर्जा दिए जाने और इसकी तरक्याती कामों में तेज़ी पैदा करने के लिए आज बाएं बाजू की जमातों और कांग्रेस की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी कायदीन ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी रियासत के दारुल हुकूमत को 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं, जो मुनासिब नहीं है। आवाम की सहूलतों को देखते हुए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए, लेकिन जगन मोहन रेड्डी हुकूमत इसे नज़रअंदाज कर रही है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट के नरसापुर में 180 डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लेते हुए डबल बेडरूम मकानात हासिल करने वालों को मुबारकबाद दी और इस बात का इंतबाह दिया कि अगर डबल बेडरूम मकानात किराए पर दिए गए या फिर फ़रोख्त करने की कोशिश की गई तो हुकूमत उनके मकानात फिर वापस ले लेगी।
مستحقین نے وزیر اعلیٰ اور وزیر فائنانس سے اظہار تشکر کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں مکانات ملنے سے ان کی زندگیوں میں خوشحالی آئی ہے۔ بابا نگر سی بلاک میں 15 سالہ لڑکے نے خودکشی کر لی۔ متعلقہ پولیس کے مطابق ماں کی جانب سے موبائل فون پر گیم نہ کھیلنے دینے سے دل برداشتہ ہو کر اس لڑکے نے انتہائی اقدام کیا۔ لڑکے کے والدین اس حرکت کے بعد سکتے میں آ گئے اور غم سے نڈھال دیکھے گئے۔ متعلقہ پولیس نے ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی جانب سے حکومتی اسکیمات کو روب عمل لانے کے لیے تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ غربا تک حکومتی اسکیمات کو پہنچایا جا سکے۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ 4 مینار ممتاز احمد خان کے ہاتھوں مختلف ڈویژنز میں منظورہ 221 چیکس جملہ مالیتی 2,27,32,000 روپے تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر متعلقہ ایم آر او کے علاوہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز محمد مصطفیٰ علی مظفر، محمود سہیل قادری، علمدار والا جاہی، نسرین سلطانہ کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر محمد غوث اور سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ آج الحمدللہ اردو مسکن خلوت کے میں شادی مبارک اسکیم کے چیکس تقسیم کیے گئے۔ جملہ 231 چیک ہیں جس کی لاگت 2,27,31,216 روپیے ہے۔ ہمارے بہادر پورہ ایم آر او صاحب، ہمارے ساتھی کارپوریٹر مظفر صاحب، غوث بھائی صاحب، نسرین سلطانہ، محمود قادری صاحب، علمدار والا جاہی، راج موہن اور ہمارے ابتدائی کے تمام صدر و معتمدین نے آج یہ تقسیم کیے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر یہ شادی مبارک اسکیم شروع کی گئی۔ جب ہم یہ محسوس کیے کہ غریبوں میں جو پسماندگی کی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے لڑکیوں کے شادیاں نہیں کر سک رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے نمائندگی کر کے یہ شادی مبارک اسکیم شروع کیے۔ جب یہ شادی مبارک اسکیم شروع ہوئی تو حکومت نے 50,000 روپے دینے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے پھر جب دوبارہ نمائندگی کی گئی، جب ہمیں محسوس کیا کہ 50,000 روپے ناکافی ہیں تو 75,000 روپے دیے گئے۔ پھر آج اللہ کے فضل و کرم سے 1,01,16 روپے دیے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی بہت سارے گورنمنٹ کے اسکیمات ہیں، عوام اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی اگر دشواری اگر ہوتی ہے تو مجھ سے ہمارے ساتھی کارپوریٹرز اور ہمارے ابتدائی کے صدر و معتمدین ہیں، اور جیسا کہ یہ ایریا بہادر پورہ ایم آر او صاحب کا ہے، آپ ایم آر او آفس کو بھی جا کر جو بھی اسکیمات ہیں ایم آر او آفس کے تحت ہیں، آپ وہاں سے معلومات حاصل کر کے آپ تمام اسکیمات سے استفادہ حاصل کریں۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورے کے مختلف ڈویژنز میں منظورہ شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کے لاکھوں روپے مالیتی چیکس تاحال تقسیم ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے مذکورہ اسکیم کے منظورہ 50 چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر رکن خان ساز کونسل مرزا ریاض الحسن آفندی کے علاوہ مجلسی ڈویژنز کارپوریٹرز ڈاکٹر سمینہ، محمد واسع الدین، شاہد سلام، نسرین سلطانہ، علمدار والا جاہی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ مذکورہ منظورہ چیکس کی مالیت 50 لاکھ روپے سے زائد بتائی گئی ہے۔
نیکسٹ خود پورہ اسمبلی حلقے سے متعلق 50 شادی مبارک کے چکوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی. جبیر پورہ چار مینار MRO منڈل کے آفس میں ہمارے کارپوریٹرز MLC یہ لوگوں کے ہاتھوں سے تقسیم ہوئی. ریاض الحسن افندی صاحب، نسرین سلطانہ صاحبہ اور ہمارے عبدالواسع صاحب، علمدار والا جہی صاحب، شاہد صاحب چھاونی کے کارپوریٹر، دیگر حضرات نے، ڈاکٹر سمینہ بیگم کارپوریٹر، یہ سب تقسیم ہوئے. جیسے جیسے چکوں کی تیاری ہو کے آتے جا رہی ہے، اس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. اور لاک ڈاؤن سے پہلے جو چک تھے وہ اب تقسیم ہو رہی اور آہستہ آہستہ آ رہی. چار مینار منڈل میں کافی تعداد میں ہوئے. 1-2 روز میں پورا ریکارڈ لے کے میں اس کو میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں سب میں اس کو دیں گے. سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں چار مینار منڈل آفس میں شادی مبارک کے چکوں کی تقسیم میں لگائی. اس لیے ہماری کوشش ہے کہ جیسے جیسے چک تیار ہوئے اس کی فوری تقسیم کا سلسلہ رکھے. صدر مجلس برخت نقیب ملت بارشاہ اسدالدین صاحب کی بھی ہدایت ہے کہ شادی مبارک کے چکوں میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. لاک ڈاؤن کے بعد سے لوگ معاشی پریشان میں مبتلا ہیں، ان کی جلد سے جلد ان کی امداد ہوں گی. اس واسطے بھی ہم بلا تاخیر اس کی تقسیم کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے. ہر 2 دن 4 دن کے وقفے سے خصوصاً چار مینار منڈل آفس میں زیادہ ہے. سعید آباد منڈل آفس میں بھی ہے تھوڑے بہت، اور بنڈلا گوڑا منڈل آفس سے بھی ہم شادی مبارک کو کلیان لکشمی کے چکوں میں تقسیم کر رہے تھے اور مزید کرنے کا ہے. برائے سلسلہ جاری رکھیں گے جلد سے جلد، اور جو چک تیار ہو رہے ہیں اس کی بھی تقسیم کے ذریعے لوگوں کی مدد کریں گے. شکریہ. ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر محترم کی ہدایت پر آج چار مینار منڈل آفس میں 49 شادی مبارک چیکس کو تقسیم کیا گیا. جناب سید احمد پاشا قادری صاحب کی زیر نگرانی یہاں پر تمام کارپوریٹرز کے ساتھ آج 49 چیکس جو تقریباً 50 لاکھ کی زیادہ لاگت سے جو ہے لوگوں میں جو ہے تقسیم کیا گیا. اس موقع پر کارپوریٹر جناب نسرین سلطانہ صاحبہ، جناب علمدار والا جہی صاحب، جناب واسع صاحب، جناب شاہد صاحب، جناب ڈاکٹر سمینہ میڈم صاحبہ موجود تھے. حلقہ اسمبلی کاروان میں بھی مختلف ڈویژنز میں MRO کے تحت منظورہ شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم متعلقہ رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے ہاتھوں عمل میں آئی. اس موقع پر تقریباً 58 چیکس کی منظوری کے بعد تقسیم عمل میں لائی گئی. اس موقع پر مجلسی ڈویژن نمائندہ کارپوریٹر ہارون فرحان، وجیہ الزماں محمد فرید کے علاوہ دیگر سرگرم مجلسی کارکنان موجود تھے. واضح ہے کہ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں نمائندگی کے ذریعے شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کی درخواستوں کو منظور کروا رہے ہیں. مجلس کی نمائندگی پر منظورہ کلیانی لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے چیکس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. رکن اسمبلی محمد معظم خان اور مجلسی کارپوریٹرز کے ہاتھوں 700 چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی. رکن اسمبلی محمد معظم خان نے بتایا کہ 700 مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں 7,84,96,944 روپے کے چیکس تقسیم کیے گئے. انہوں نے بتایا کہ مجلس حکومت کی اسکیموں کو عوام تک پہنچانے کے لیے ممکنہ کوشش کرتی ہے اور حالیہ سیلاب کے دوران بھی حکومت کی طرف سے رقمی امداد کو بھی گھر گھر جا کر مستحقین میں تقسیم کیا گیا. محمد معظم خان نے بتایا کہ عوام کے تمام بنیادی مسائل کی یکسوئی کے لیے بھی مجلس اتحاد المسلمین متحرک ہے اور ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہتی ہے. اس لیے آج عوام مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ کھڑی ہیں. مستحقین نے اس موقع پر صدر مجلس اور رکن اسمبلی محمد معظم خان سے اظہار تشکر کیا. بہادر پورہ کانسٹیچوئنسی میں شادی مبارک و کلیانہ لکشمی کا چیک کا ڈسٹریبیوشن رکھا گیا تھا. آج 790 چیکس کا ڈسٹریبیوشن دیا گیا ہے اور اس کا اماؤنٹ ہے
7,84,96,944 रुपीस का चेकों का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जितने भी गवर्नमेंट के स्कीमात निकलती है वो आवाम के दरमियान में लेकर आती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का जिस तरीके से काम है उस काम को कोई ज़ाया नहीं कर सकता। वो गवर्नमेंट के कितने भी स्कीमात होने दीजिए, परसों जो फ्लड्स आया था उसमें 10,000 रुपये की जो तकसीम की गई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे की गई थी। वीडियो पेंशन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अपनी नुमाइंदगी के ऊपर गरीब आवाम को दिलाता है। ओल्ड एज पेंशन, सिंगल वुमन पेंशन, महल्ले में जो भी मसाइल होते हैं उस मसाइलों को दूर करने की मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोशिश करते रहती है। उसके अलावा जो भी काम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन एरियो में होती है उस सारे कामों को कराती है। अल्हम्दुलिल्लाह यही काम की बुनियाद के ऊपर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के काम को देखते हुए, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हर वक्त मौजूदगी रखते हुए आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साथ आवाम है। बस आपके चैनलों के ज़रिए आखिरी में यही कहूँगा कि आप मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। हल्का असम्बली मलकपेट में अवामी मसाइल व शिकायत का फौरी जायज़ा लेते हुए उनकी यकसुई का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा नई सड़क और दबीलपुरा ब्रिज के पास बरखी से मुताल्लिक़ शिकायत मिलते ही फौरी इलाके का दौरा किया। नए ट्रांसफार्मर के सिलसिले में दौरे में शामिल महकमे बरखी के अहदेदारों को रुकन असम्बली ने ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सईदाबाद डिवीज़न के तिरुमला हिल्स, प्रेस कॉलोनी और अहमद कदे का भी दौरा किया। मुकामी आवाम की तरफ से रुकन असम्बली को मुख्तलिफ मसाइल बिलखुसूस पानी के मसाइल से भी वाकिफ़ करवाया गया। रुकन असम्बली ने मज़कूरा मसाइल की यकसुई की फौरी अहदेदारों को हिदायत दी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीज़न के इलाके में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे क्रिसमस तोहफ़ की तकसीम अमल में लाई। वाज़ेह है कि महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से ईदों, त्योहारों और क्रिसमस से कबल तोहफ़ तकसीम किए जाते हैं। इस सिलसिले के तहत हल्केवारी सतह पर अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मज़कूरा तोहफ़ की तकसीम अमल में लाते हैं। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला के अलावा इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर सैयद मिनहाजुद्दीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। जलपली इलाके में चलाई जा रही गैर कानूनी फैक्ट्रियों को मोहरबंद करने के सिलसिले में म्यूनसिपल अहदेदारों की जानिब से मुहिम का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिले के तहत म्यूनसिपल कमिश्नर जलपली ने पुलिस अहदेदारों के हमरा मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ पर धावे किए और गैर कानूनी पाए जाने वाली तकरीबन 8 फैक्ट्रीज़ को मोहरबंद किया गया। मोहरबंद की गई फैक्ट्रीज़ में 8 प्लास्टिक और एक फूड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री शामिल है। म्यूनसिपल कमिश्नर ने बताया कि जलपली म्यूनसिपलिटी हदूद में तकरीबन 300 फैक्ट्रीज़ काम कर रही हैं, ताहम गैर कानूनी तौर पर और बगैर दस्तावेज़ात के चलाई जा रही फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर मुतल्लिका काउंसलर्स भी मौजूद थे।
మొత్తం మీడియా తయారు చేసేసి లోపలికి స్ట్రేట్ ఒకటే స్మైల్ श्री राम नगर कॉलोनी में इलीगल फैक्ट्री चल रहा बोल के लोकल रेजिडेंट्स कंप्लेंट दिया आज म्यूनसिपल को आके। इसी वजह से हम वो लोगों के साथ म्यूनसिपल स्टाफ पुलिस स्टाफ के साथ लेके विजिट करें। अपन 8 फैक्ट्रीज विजिट करा आज। उसमें एक डॉक्यूमेंट भी गवर्नमेंट से परमिशन लेना वो या 3-4 डॉक्यूमेंट्स रहता है, उसमें एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है, बगैर परमिशन से चल रहा। वो मैनेजर का स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो गई, पंचनामा करे, पूरा सीज करे, जो इलीगल काम चल रहा है वो रोक देते हम। लेकिन पिछले कुछ साल 6 महीने के चलते यहाँ पे जो वॉशिंग प्लांट्स है जिनका पोल्यूटेड वाटर आने की वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, जिसके चलते हमारा कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जितने भी पोल्यूटेड फैक्ट्रीज है वे अपना पानी बाहर नहीं डालें, जिससे कि वो माहौल ख़राब ना हो। वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ख़राब हो चुका है कि 50,000 लीटर का जो सेप्टिक टैंक बनाया हुआ था वो भी पूरा फिलअप हो चुका है। इमली का झाड़ वहाँ पर था जो कि जल के राख हो चुका है। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि इस तरीके से प्रकृति को ख़राब मत करें, जियो और जीने दो वाले सिद्धांत पे चले। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि माहौल को ख़राब मत करें और इतना पोल्यूटेड वाटर को इतनी बुरी तरीके से बाहर मत निकालें। अपना कोई सोल्यूशन निकालें जिससे वे भी जी सके और हमें भी जीने का मौका मिले। तो हम यहाँ पर एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं, उसमें हमारा सहयोग दें। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है और आपसे यही विनती है। जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ टीचर्स यूनियन और जदोजहद कमेटी की जानिब से रियासत के असातिज़ा को हो रही मुश्किलात को आसान बनाने और मसाइल को हल करने के मुतालबे के साथ हैदराबाद और रंगारेड्डी ज़िला कलेक्टर्स दफ्तर के रूबरू भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की गई। मज़कूरा टीचर्स ने स्टेट टीचर्स यूनियन के रियासती सदर सदानंद गौड़ा पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने हुकूमत के साथ साजिश करते हुए रियासत में तालीमी निज़ाम को कमज़ोर करने की कोशिश की है। अन्ना हेलो, ये टीचर्स के मसाइल के सिलसिले में है। एम्प्लॉइज़ के पीआरसी, डीए और जो है 6 साल का अरसा हो रहा तेलंगाना हुकूमत आने के बाद किसी भी जो है डिपार्टमेंट में जो है अपॉइंटमेंट नहीं की, जिसकी वजह से काफ़ी जो है नुकसान हो रहा। जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपके वाइस चांसलर्स नहीं हैं, स्टाफ। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के तहत पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ केसेस में मुनासिब पैरवी करते हुए सज़ा दिलवाने में माउन पुलिस एहलकारों को इनामात से नवाजने की गर्ज से एक रिवॉर्ड मेले का अहतमाम किया गया। इस रिवॉर्ड मेले में एडिशनल डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर जितेंद्र IPS ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस तकरीब में कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत के अलावा दीगर भी मौजूद थे। కోర్ట్ ఆఫీసర్స్ కూడా చాలా మంచి పని చేశారు. తర్వాత ప్రాసిక్యూషన్ ఆఫీసర్ కూడా చాలా మంచిగా చేశారు. ఈ ప్రోగ్రాంలో మన సిపి గారు, ఆల్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ రాచకొండ, డైరెక్టర్ ప్రాసిక్యూషన్ అండ్ ఆల్ అదర్ ఆఫీసర్స్ పార్టిసిపేటెడ్. వీ ఆల్ వర్ వెరీ హ్యాపీ దట్ కన్విక్షన్ రేట్ ఈజ్ ఇంప్రూవింగ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ బెటర్ కన్విక్షన్ రేట్స్ అండ్ ఆల్ ది సెన్సేషనల్ కేసెస్ చాలా క్విక్గా ట్రయల్ జరుగుతుంది అండ్ టైమ్లీ ప్రాసిక్యూషన్ అయిన తర్వాత కన్విక్షన్ కూడా వస్తున్నాయి. దిస్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్ ఫేత్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అండ్ వీ విష్ దట్ ఇన్ కమింగ్ డేస్ ఆల్సో అందరూ. ఈరోజు మన రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్లో మార్చి నుంచి డిసెంబర్ ఈరోజు దాకా దాదాపు 62 కేసెస్లో 89%కి కన్విక్షన్ వచ్చినాయి. సో దానికి సంబంధి ఈ రివార్డ్ మేళ, దానికి ముఖ్య అతిథిగా మన అడిషనల్ డీజీ లా అండ్ ఆర్డర్ డాక్టర్ జితేందర్ సార్,
తర్వాత గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్గా మన డైరెక్టర్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ వైజయంతి మేడం రావడం జరిగింది. చాలా అదృష్టం ఇదే. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఈరోజు మనము రివార్డు ఇచ్చిన 7 అది లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఒక కేసు అది మొన్నదే మహేశ్వరం కేసులో 4 గ్యాంగ్ రేప్ కేసులో 20 years ఇంప్రిజన్మెంట్ అది ఇవ్వడం జరిగినాయి. తర్వాత మిగతా పనిష్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా ఈ కేసు అది క్రైమ్ నేరాలు జరిగిన తర్వాత చాలామంది అది చాలా సెన్సేషన్ చేస్తారు. ఆ సెన్సేషన్ వలన ప్రజల మనసులో కొంచెం అది భయంగా ఉంటుంది. సో ఆ కేసు తాజా ఉన్నప్పుడు ఆ కేసుకి కన్విక్షన్ కూడా అయితే ఆ పక్క అది ఏమైనా నేరాలు ఎవరు నేరస్తు చేస్తున్నారు వాళ్ళకి పక్క కన్విక్షన్ కూడా అవుతున్నాయి. ఆ నమ్మకం కూడా ప్రజలు పెరుగుతున్నాయి. అదే ఉద్దేశంతో మనం ఏం చేస్తున్నారు, ఈ సెన్సేషనల్ కేసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఆ కేసెస్లో ఈ ముద్దాయిని ఇమీడియట్ అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళ మీద పీడీ యాక్ట్ బుక్ చేసి వాళ్ళ జైల్లో లోపల ఉన్నప్పుడు మన కోర్టు సహాయంతో ప్రాసిక్యూషన్ సాయంతో ఫాస్ట్ ట్రాక్ ట్రయల్ చేస్తున్నారు. దానివల్ల మంచి కన్విక్షన్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జాంపుల్గా మొన్న మన కీసరాలో ఆ జ్యువెలరీ షాప్లో వాళ్ళు రాజస్థాన్ యూపీ నుంచి తుపాకులు తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఫైర్ చేసి అక్కడ డకాయిటీ చేశారు, అటెంప్ట్ అది. ఆ కేసులో కూడా మనము గుజరాత్ పోలీస్ సహాయంతో వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళ జైల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇద్దరికి కూడా ఇప్పుడు 8 years వాళ్ళకి కన్విక్షన్ పడింది. సో అలాంటి కేసెస్ మన సెన్సేషనల్ కేసెస్. తర్వాత ఈ ఐతం రవిశేఖర్ కేసు మీ అందరం అప్పుడు ఈ అమ్మాయి కిడ్నాప్ చేసినప్పుడు ప్రతిరోజు ప్రతి టీవీ ఛానల్లో లైవ్గా అంతా ఇక్కడ ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నారు అంతా హడావుడి. అది మళ్ళీ ఆయన పట్టుకొని మనము ఆయన జైల్లో ఉన్న. साइबर क्राइम पुलिस रचाकुंडा ने सोशल मीडिया वेबसाइट्स फेसबुक पर जाली प्रोफाइल बनाते हुए मासूम लड़कियों और ख़वातीन को हिरासत करने वाले मुलजिम को हिरासत में लिया और इसके कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए. पुलिस के मुताबिक वेंकटा रमेश साकिन हयात नगर मुतवत्तिन ज़िले नलगुंडे को हिरासत में लिया गया और एक खातून की शिकायत पर यह मज़कूरा कार्रवाई की गई. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर. रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में सीसीटीवी कम्युनिटी प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह. आवाम का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी. सिटी पुलिस की कारकर्दगी की सताइश. मजलिसी अराकीन असम्बली की जानिब से नुमाइंदगी के ज़रिए मंजूर करवाए गए शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी चेक्स की मुख्तलिफ हलकों में तकसीम. मजलिस अवामी खिदमात का रिकॉर्ड रखने वाली जमात. मजलिसी अराकीन असम्बली का बयान. टीचर्स यूनियन से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा का हैदराबाद और रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतिजाजी धरना व भूख हड़ताल. देरीना मसाइल को हल करने का किया गया मुतालबा. गैर कानूनी फैक्ट्रियों को मोहरबंद करने की मुहिम का आगाज़. जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी में की गई कार्रवाई. 8 फैक्ट्रियां की गई मोहरबंद. नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं. इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं. रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.